नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरकारी योजना 170 पर। एक ऐसी खबर की जो लाखों आंगनवाड़ी वर्कर्स और सहायिकाओं के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आई है। अगर आप आंगनवाड़ी सेविका सहायिका हो या इनके परिवार में हो तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। ज़रूर बने रहें क्योंकि हम बताएंगे कि कौन से राज्यों में किसी तरह की सैलरी या मानदेय में वृद्धि हुई है, कितनी बढ़ी है, कब से लागू होगी, क्या क्या बदलाव होंगे और इससे आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा। राज्यवार अलग अलग है और यह आंकड़े समाचार रिपोर्ट्स आधारित घोषणाओं पर आधारित है। इकोनॉमिक टाइम्स और एनबीटी के रिपोर्ट के अनुसार यह जानकारी मिली है तो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आंगनबाड़ी सेवाएं भारत में CICDS योजना के तहत चलती हैं। सेविकाएं और सहायिकाएं गरीब बच्चों, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं एवं माताओं की पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक जागरूकता कार्यक्रमों का काम करती हैं। लेकिन पिछले कई वर्षों से ये लगातार पूछी जा रही हैं कि उन्हें उचित मानदेय मिले ताकि वह अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी कर सकें और सम्मान के साथ काम कर सकें। पहले से जो मानदेय मिलता था वह महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत के मुकाबले अक्सर पर्याप्त नहीं माना जाता था। इसलिए विभिन्न राज्यों में प्रदर्शन, न्यायालय के आदेश और राजनीतिक दबाव के बाद बदलाव की प्रक्रिया शुरू हुई है। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ बने रहें। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारा वीडियो समय पर मिल जाए। मुख्य बदलाव क्या क्या हुआ है हम जान लेते हैं इस वीडियो में। अब आइए बात करते हैं कुछ प्रमुख राज्यों की जहां इस सैलरी मानदेय में बड़े बदलाव हुए हैं। सबसे पहले गुजरात हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि आंगनबाड़ी वर्कर्स को कम से कम 24,800 प्रति माह मिले और आंगनबाड़ी सहायिका को ₹20,300 प्रति माह मिलना चाहिए। यह नई वेतन दर 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और पुराने बकाया एरियर्स की भी भरपाई की जाएगी। नंबर 2, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी घोषणा की है कि आंगनबाड़ी वर्कर्स का मानदेय ₹7,000 से बढ़ाकर 9,000 प्रति माह किया जाएगा और सहायिकाओं के मानदेय को 4,000 से बढ़ाकर 4,500 रुपया किया जाएगा। यह निर्णय चुनावी दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि विधानसभा चुनाव आने वाला है। पंजाब में आंगनबाड़ी वर्कर्स को और सहायिकाओं को पिछले कुछ समय से उच्च मानदेय की मांग कर रही थी। वर्तमान में वर्कर्स को लगभग 10,000 रुपया प्रति महीना मिलते हैं और सहायिका लगभग 5,350 रुपये हर महीने मिलते हैं। एरियर्स का भुगतान गुजरात के मामले में एरियर्स का भुगतान अप्रैल 2025 से शुरू होगा, यानी कि जितनी बढ़ी हुई राशि लागू हुई है उसका पिछला बकाया भी दिया जाएगा। न्यायालय की भूमिका क्या रही है? गुजरात में हाई कोर्ट ने कहा कि आंगनवाड़ी वर्कर्स और सहायक जिनकी जिम्मेदारियां भारी भरकम हैं, जैसे बच्चों को पोषण देना, स्वास्थ्य शिक्षा देना, गर्भवती माताएं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं, प्री स्कूल शिक्षा, रजिस्टर रखना, कैलिब्रेशन आदि, उन्हें एक लिविंग वेज मिलना चाहिए। कब से लागू होगा यह बदलाव? गुजरात में ये नई वेतन दरें 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गई हैं। बिहार में भी घोषणा हो चुकी है और सरकार ने मंजूरी दे दी है कि ये बढ़ी हुई राशि जल्द लागू हो जाएगी। ये बदलाव सिर्फ सैलरी बढ़ाने का तक सीमित नहीं है। न्यायपालिका ने साफ कर दिया है कि आंगनबाड़ी वर्कर्स एवं सहायिकाएं भी की दिशा में अधिकार रखती हैं। गुजरात हाई कोर्ट ने इस सिद्धांत को अद्भुत किया हुआ है। यह एक तरह से मान्यता है कि यह काम सिर्फ कुछ सामाजिक या वॉलंटरी काम नहीं है, बल्कि सरकारी दृष्टिकोण से गंभीर जिम्मेदारियां हैं जिनके बदले में समान और समुचित पारिश्रमिक मिलना जरूरी है। हालांकि यह बदलाव स्वागत योग्य है, लेकिन नीचे कुछ मुद्दे हैं जो संभावित चुनौतियां बन सकते हैं। राज्यवार असमानता। हर राज्य ने समान बढ़ोतरी नहीं की है और कई राज्यों में अभी भी मानदेय पुराना ही है। अगर आपके राज्य की सरकार ने घोषणा नहीं की है तो सैलरी अभी वैसी की वैसी ही मिलेगी जैसी पिछले वर्षों में मिलती थी। आपके राज्य का जब सैलरी बढ़ जाएगा, मानदेय बढ़ा देंगे तो उसी पर हम वीडियो एक बनाएंगे।
नंबर 2, भुगतान में देरी। एरियर्स और नई दरों को लागू करना एक जटिल प्रक्रिया है। प्रशासनिक मंजूरी, बजट आवंटन, केंद्र और राज्य सरकारों के मिलाकर काम करने की जरूरत आती है। इस वजह से भुगतान में देरी हो सकती है। नंबर 3, वास्तविक लागत के अनुसार वृद्धि नहीं, महंगाई बढ़ी है। राशन, बिजली, गैस, रहने खाने की चीज़ें, शिक्षा की लागत बढ़ रही है। सिर्फ सैलरी बढ़ाने से काम नहीं चलेगा यदि ये बढ़ोतरी जीवन यापन की वर्तमान लागत के अनुरूप हो। नंबर 4, प्रेगेट स्थिरता की कमी। कई कर्मचारियों का कहना है कि वो नियमित सरकारी कर्मचारियों जैसे सुविधाएं, पे ग्रेड, नौकरी की स्थिरता, पेंशन, भत्ते आदि नहीं पाते। सिर्फ मानदेय बढ़ाना पर्याप्त नहीं है यदि सुरक्षा और करियर ग्रोथ की व्यवस्था न हो। अगर आप आंगनवाड़ी वर्कर सहायिका हैं या इससे जुड़ी हों, कुछ कदम हैं जो आप उठा सकती हैं। अपने ब्लॉक, जिला ICDS कार्यालय से संपर्क करें और पूछें कि आपके राज्य में नई घोषणा कब हुई है तथा आप कब से बढ़ा हुआ मानदेय मिलने की उम्मीद कर सकती हैं। जांच करें कि आपके केंद्र को आंगनवाड़ी केंद्र कहा गया है या आंगनवाड़ी सेंटर, क्योंकि मिनी सेंटर का मानदेय अक्सर कम होता है या देर से बढ़ाया जाता है। दस्तावेज तैयार रखें। नियुक्ति पत्र, समय समय की रसीदें, बैंक स्टेटमेंट, रिकॉर्ड किताबें, ताकि यदि आपको एरियर या अन्य चीज़ों के लिए मांग करनी हो तो आप सक्षम हो। यदि सरकार द्वारा घोषणा हुई है और फिर भी भुगतान नहीं हो रहा है तो स्थानीय विधायक, महिला और बाल विकास विभाग या सामाजिक कार्यकर्ताओं से मदद ले सकती हैं। मीडिया या सामाजिक मंचों पर अपनी बात रख सकती हैं। आने वाले समय में यह कहा जा सकता है कि दूसरे राज्यों में भी इसी तरह की बढ़ोतरी हो सकती है। जैसे जैसे न्यायालय के आदेश हो और कर्मचारी संगठन दबाव बनाएंगे, बाकी राज्य भी इस दिशा में कदम उठा सकते हैं। केंद्र सरकार शायद कुछ नीति बदलाव करे ताकि पूरे देश में आंगनवाड़ी सहायिकाएं एक न्यूनतम स्तर पर पा सकें। साथ ही काम की जिम्मेदारियों, प्रशिक्षण, कार्य उपकरण, आधारभूत सुविधाओं जैसे आंगनवाड़ी केंद्र की स्थिति, साफ सफाई, पानी, उपकरण आदि में सुधार की भी उम्मीद है, क्योंकि वेतन बढ़ने से सेवाएं बेहतर हो सकती हैं। ये जो न्यूज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इकोनॉमिक टाइम्स और NBT रिपोर्ट के अनुसार यह जानकारी मुझे मिली है, इसलिए मैंने यह वीडियो बनाया है ताकि जानकारी आप तक पहुँच जाए। दोस्तों, आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए खुशखबरी, 2025 की नई सैलरी लिस्ट आ गई है। सिर्फ एक प्रचार नहीं है, यह एक बहुत बड़ी जीत है उन सभी महिलाओं के लिए जो इस सेवा को निभाती हैं। अक्सर कठिन परिस्थितियों में ये बदलाव उनके आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने, उनकी गरिमा को बढ़ाने, को उभारने और बच्चों का माताओं की सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने का अवसर है। अगर आप चाहें तो मैं आपके राज्य विशेष सैलरी की पूरी जानकारी भेज सकता हूं, ताकि आप जान सकें आपके राज्य में कितना बदलाव हुआ है। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर करें और ऐसे ही समाज से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तब तक मिलते हैं कल वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।